नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट के बारे में बात करूंगी जिसका नाम है एरिका पाम। एरिका पाम के प्लांट को आप घर के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं और घर के बाहर भी ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट को ना तो ज़्यादा लाइट चाहिए और ना ही ज़्यादा पानी चाहिए और ना ही ज़्यादा खाद चाहिए, यानी कि इसको बहुत कम केयर में आप अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट जहाँ पर लगा होता है उस जगह की खूबसूरती को तो बढ़ाता ही है और साथ साथ ये आपके घर की हवा को शुद्ध भी करता है। ये स्लो ग्रोइंग प्लांट है। एक बार आप इसको लगा देंगे तो ये बहुत सालों सालों तक आपके पास बना रहेगा। मेरे पास एरिका पाम के 3 प्लांट हैं। मैं आपको धीरे धीरे अभी इनको दिखाती हूँ, पर सबसे पहले मैं आपसे इसकी केयर के बारे में बात करती हूँ। दोस्तों, एरिका पाम का प्लांट सबसे पहले जो इसकी मिट्टी होती है, इसको अगर आप ज़मीन में लगाते हैं, आपने जो कॉलोनी वगैरह में ज़मीन में लगे हुए देखे होंगे तो वो कैसी मिट्टी में ग्रो हो जाते हैं। पर अगर आप इसको पॉट में लगाते हैं तो इसके लिए आप 60% गार्डन सॉइल और सैंड मिलाइएगा और 40% इसमें खाद मिलाइएगा। एरिका पाम का प्लांट जो होता है, एक बार अगर हम इसको किसी प्लांटर में लगा देते हैं तो इसको हर साल रिपोर्ट करना इस प्लांट को पसंद नहीं होता है। तो इसकी मिट्टी हम पहले से ही बहुत अच्छी वेल ड्रेन और कंपोस्ट वाली बनानी हुई। समर सीज़न एरिका पाम का ग्रोइंग सीज़न होता है। इस समय इसको हमने इसकी जो मिट्टी होती है उसको मॉइस्ट रखना होता है। सर्दियों में इसमें जब इसकी मिट्टी को आप चेक करें उसके बाद इसको पानी दें, जबकि इसकी ऊपर की परत जो है सूख जाए तभी पानी दें। मेरा एरिका पाम का एक प्लांट ये है। ये मैं बताऊंगी कैसे प्रोपोगेट कर रखा है। एरिका पाम को प्रोपोगेट करना बहुत आसान होता है। एक दूसरा प्लांट मेरे पास ये है। मैं नर्सरी से एक प्लांट लाई थी, उसी से मैंने ये 2 प्लांट तैयार किए हैं। एक छोटा वाला एरिका पाम ये है। एरिका पाम के प्लांट में पानी के लिए जो मैं बात कर रही थी आपसे, उस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। अगर आप इसको बहुत कम पानी देंगे यानी अंडर वाटरिंग करेंगे तो इसकी जो पत्तियां होती हैं वो साइड से किनारों पर जो है इसमें ब्राउन हो जाएंगी। अगर आप इसको ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी पत्तियां येलो हो जाएंगी। दोस्तों, समर में इस प्लांट को जो है दिन की जो लू चलती है वो पसंद नहीं होती है। उससे इस प्लांट को बहुत इसकी पत्तियां खराब हो जाती हैं। इस प्लांट को मिस्टिंग बहुत पसंद है। मिस्टिंग यानी इसको जो आप पानी डालते हैं वो जैसे फव्वारे से बनाकर उस टाइप से इसमें मिस्टिंग करेंगे तो ये प्लांट आपका बहुत हेल्दी रहेगा। आपने इस प्लांट को आउटडोर रखा है तो ऐसी जगह पर न रखें जहाँ पर से इसको बहुत तेज़ धूप लगती हो और इसकी पत्तियाँ जल जाएंगी उससे। और इसको जो है आप आजकल समर में झुंड बना कर उसमें रखें। इसको अपने चारों तरफ जो है ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है, तो यानी इसको कई प्लांट के साथ मिलाकर आप रखेंगे तो ये आपका प्लांट बहुत अच्छा रहेगा। ये प्लांट इंडोर और आउटडोर दोनों जगह ग्रो हो जाता है, मैंने आपको बताया था। तो आउटडोर जब आप इसको रखें तो सुबह की 2 से 3 घंटे की धूप इसके लिए पर्याप्त है। इंडोर अगर आप रख रहे हैं तो ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर आपके घर में ज़रूर थोड़ी बहुत सनलाइट आती हो, यानी कि इसको ईस्ट फेसिंग विंडो पर रख सकते हैं आप, और इसको आप साउथ वेस्ट फेसिंग विंडो पर भी आप रख सकते हैं। मार्च से लेकर अक्टूबर तक ये प्लांट अच्छे ग्रो करते हैं और विंटर सीजन में इसका डोरमेंसी पीरियड होता है, यानी कि उस समय आप इस प्लांट को जो भी खाद देंगे वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। दोस्तों, ये लीफी प्लांट है। इसको नाइट्रोजन और पोटेशियम वाली खाद चाहिए होती है। नाइट्रोजन ज़्यादा परसेंट में होना चाहिए और पोटेशियम कम होना चाहिए। अगर इस प्लांट में पोटेशियम कम होगा, नाइट्रोजन की वैल्यू तो बहुत होती है, जो भी प्लांट लीफी प्लांट होते हैं उन सबको नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? नाइट्रोजन हमको गोबर की खाद से आसानी से मिल जाता है। अब रही पोटेशियम की बात, जहाँ अगर ऐसे पोटेशियम कम होगा तो इस पर जगह जगह पर ब्राउन स्पॉट टाइप के भी आ जाते हैं प्लांट के ऊपर। तो कभी कभी जैसे थोड़ी बहुत मात्रा में, आजकल समर में इसका ग्रोइंग सीजन है, तो आप जो बनाना पील्स वगैरह फर्टिलाइज़र बनाते हैं या जो केमिकल वाले अपने इस्तेमाल करते हैं उसका थोड़ा बहुत परसेंटेज इसको पोटेशियम भी ज़रूर दीजिएगा।
इस प्लांट को साल भर में 2 बार खाद देने का सिस्टम होता है। जैसे कि आप इसको फरवरी या मार्च के महीने में देते हैं और अगस्त सितंबर के महीने में देते हैं। इस प्लांट को फरवरी मार्च वाली खाद जो है वो अच्छी देनी चाहिए, मतलब ज़्यादा मात्रा में देनी चाहिए। और जो अगस्त सितंबर वाली खाद अगर आप नहीं भी देते हैं तब भी चल जाएगा, क्योंकि उसके बाद इसका डोरमेंसी पीरियड आने वाला होता है। उस समय ये प्लांट जैसा है वैसा ही रहेगा और इसके अंदर कोई नई ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये जो प्लांट होता है एरिका पाम का, इसके साइड से इस टाइप से दूसरे प्लांट भी बनते रहते हैं। तो आप कुछ समय के बाद जब इसको बारिश का मौसम आता है उस समय इसमें से इस प्लांट को अलग करके एक नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। मैंने इसी तरह से एक प्लांट से 2 प्लांट बना रखे हैं। एरिका पाम को रूट बाउंड गमला बहुत पसंद होता है, इसलिए इसके गमले को आप हर साल न बदलें, 2 से 3 साल के अंतराल में ही बदलें। दोस्तों, एरिका पाम के प्लांट जो होते हैं वो बड़े बड़े लंबे लंबे होने लग जाते हैं। तो एक मेरा अनुभव अपने इस तरह का है कि इनको अगर आप आउटडोर ग्रो कर रहे हैं, तो पॉट में ग्रो कर रहे हैं, तो इसके लिए मिट्टी या सीमेंट का पॉट लगाने से हर साल वो पॉट जब गर्मियों में हवा चलती है, आंधी चलती है, उस समय टूट जाते हैं। तो मैंने इस साल इसको प्लास्टिक के पॉट में ग्रो किए, वो गिरे भी तो उनका नुकसान नहीं हुआ। ये मेरा एक अपना अनुभव है। इसको अगर आप इंडोर ग्रो करेंगे तो इसको वीक में एक बार आपने आउटडोर भी रखिएगा समर में, क्योंकि ग्रोइंग सीजन चल रहा है। और अगर आपके घर के अंदर धूप आती है तो ऐसी कोई बात नहीं है, फिर तो आप इसको घर के अंदर भी जहाँ पर रखा है वहीं पर रहने दीजिएगा। इसको अपनी जगह बदलना भी हर समय पसंद नहीं होता है। इसको एक बार आपने जहाँ पर लगा रखा है कुछ समय के लिए वहीं पर रखे रहने दीजिएगा। इंसेक्ट एफिड वगैरह का तो इसमें कोई अटैक नहीं होता है, पर इसमें फंगस का अटैक ज़रूर होता है। अगर हम पानी ज़्यादा दे देंगे तो उससे भी इसमें फंगस होता है। और भी इसमें कई बार आपने लीव्स में छोटे छोटे पेचेस दिखे होंगे, वो फंगस के ही कारण होते हैं। तो आप जब इसकी मिट्टी बनाएंगे उसमें जैसे कि मैंने बताया कि 60% गार्डन सॉइल और सैंड मिलाएंगे और 40% आप इसमें कंपोस्ट मिलाएंगे। तो उसमें 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी आप नीम खली और थोड़ा सा जो फंजीसाइड पाउडर होता है वो भी मिलाएं। और इसमें एक बात और, इसके अंदर ये प्लांट ऐसा है, इसके अंदर आप एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जो फंजीसाइड है उसको पानी में घोलकर आजकल के समर में उसमें आप स्प्रे कर सकते हैं और सर्दियों में भी स्प्रे कर सकते हैं। सर्दियों में वीक में एक टाइम करिएगा स्प्रे नॉर्मल पानी से, और फंजीसाइड का स्प्रे महीने में एक बार करिएगा। आजकल हम इसको 2 वीक में या 3 वीक में, इसमें जब भी आपको लगे कि आपका प्लांट कुछ वैसा ख़राब जैसा लग रहा है तो इसमें फंजीसाइड का इस्तेमाल ज़रूर कर दीजिएगा। ये जो आपको मैं प्लांट दिखा रही हूँ ये एरिका पाम की शॉर्ट वाली वैरायटी है। देखिए, अगर हम इस प्लांट को अंदर रखते हैं तो आपको ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं ना, ये फंगस है। तो इसलिए हमने इसको स्प्रे कर करके इसको सही करना है और इसे धूप में रखना पड़ेगा। धूप मतलब सुबह की 2-3 घंटे की धूप, आउटडोर रखना पड़ेगा। कुछ समय आउटडोर करने के बाद फिर मैं इसको इंडोर करूँगी। एरिका पाम की जो ट्रंक एरिया होता है रूट के पास का, वो ऐसा आपको क्लियर दिखना चाहिए। इसका मतलब इसमें कोई फंगस नहीं है। तो दोस्तों, आज मैंने आपसे एरिका पाम की केयर के बारे में बात करी, उसकी प्रोपगेशन बताई और उसको कैसे कैसे अपने आउटडोर और इंडोर रखना है इस बारे में बात करें। उम्मीद है आपको ये सब बातें पसंद आई होंगी। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।